क्या गली मोहल्लों में ठेका खुलना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है मेरा बहुत बड़ा एक टास्क। मेरा टास्क ये है कि मुझे अपनी एक दुपट्टा है जिसको कलर करवाने के लिए लेके जाना है। और अगर उन्होंने मना कर दिया ना कि ये दुपट्टा कलर नहीं हो सकता, तो मुझे नया दुपट्टा खरीदना पड़ेगा, फिर उसको कलर कराना पड़ेगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें। तो आज मार्केट आते हुए मैंने देखा कि बिल्कुल मेरे पीछे ही आप लोग देख रहे हो जनमत, यू कैन सी जनमत। अब ये जनमत किस चीज़ के लिए है ये आपको हम अभी मिलवाते हैं। मेरा नाम श्वेता आसूदानी है, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये जनमत भारतीय जनता पार्टी कलेक्ट कर रही है केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति है, यानी कि जो लिकर पॉलिसी है, उसके लिए हम ये जनमत कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज तक तो हम भारतीय जनता पार्टी वाले सब कार्यकर्ता मिलके इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि क्या गली मोहल्लों में ठेका खुलना ठीक है, क्या एक के साथ एक की दारू की बोतल मिलना ठीक है, क्या जिस दिन शिवरात्रि है और जिस दिन दिवाली है उस दिन क्या दारू के ठेके खुलने ठीक है जो पर्व मना रहे हैं। लेकिन आज हम पहली बार आप लोगों के बीच में आए हैं, जनता के बीच में आए हैं। आप लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, युवाओं ने बताना है कि क्या ये नीति ठीक है। और आज हम सुबह से आज हमने ऑलमोस्ट ऑल ओवर दिल्ली, जिसमें कि हमारे ऐसे 10 लाख जनमत के ये जो लेटर्स हैं, जैसे आपने अभी जो साइन किया है, ऐसा पत्रक साइन होगा और इस बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। तो आज सुबह से माताएं और बहनें जितनी हमारे पास आई, उन्होंने जैसे आपने एकदम बोला, मैंने कहा आर यू सेटिस्फाइड विद दी लिकर पॉलिसी ऑफ केजरीवाल, यू इमीडिएटली सेड नो एंड यू केम टू मी। सो दिस इज द पावर ऑफ जनमत, वी आर हियर टू कलेक्ट इट। आप लोग देखोगे मार्केट्स के अंदर आज जनमत के नाम पर एक इन्होंने अपना मुहिम शुरू करा है। आप ध्यान से देखो तो ये पूरी की जो बॉटल है ना, एक बॉटल की शेप में इन्होंने बनाया है, सो दैट पीपल फ्रॉम फार अवे कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नो वन इज गोइंग टू थिंक कि यार यहाँ पे कुछ पॉलिसी अपनी ही कुछ चला रहा है पार्टी। एंड सर आप, मैं दिल्ली के सबसे यंगेस्ट जो विधायक है उसको पटेल नगर से फाइट किया। हाँ जी मुझे पता है। आप क्या कहना चाहोगे इस मैं बारे तो यही कहना चाहूँगा कि यूथ के लिए सबसे बड़ी बर्बादी करी जा रही है। यही केजरीवाल था जो बोलता था सीधा सीधा कि मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा, और किस प्रकार से ये दिल्ली को सिंगापुर बना रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं और दिल्ली की जनता देख रही है। जगह जगह पर गली मोहल्लों में ठेके खोलने का मतलब ये सीधा सीधा क्या मैसेज है। वो दिल्ली के लिए ये अच्छा नहीं सोच रहा, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए सोच रहा। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि अभी आगामी जो चुनाव आ रहा है, इसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि इस प्रकार का जो घटिया रणनीति के साथ दिल्ली को बर्बाद करने का जो प्लान बनाया है, फ्यूचर प्लान, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें जवाब देना चाहिए। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है रोड पर है। और हम लोग भी फैमिली आ रहे हैं सारे के सारे, हम भी देखते हैं कि भाई हर एक बात है, पटेल नगर पॉश एक एरिया है, पॉश एरिया के अंदर फैमिलीज रहती हैं, और यहाँ पर दारू का जिस तरीके से चला रहा है उसके बाद एक के ऊपर एक फ्री, तो ये क्या है, सोच क्या है, मेंटेलिटी क्या है बेसिकली जो है। तो इसके ऊपर ही हम लोग बीजेपी वाले सारे काम कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम ही क्यों, आप सब क्यों नहीं, आप सबको और हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू। सर आप कुछ कहना चाहेंगे। मैं जीवन प्रकाश उपाध्याय, जिला प्रवक्ता पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आबकारी नीति को लेकर के जो केजरीवाल जी रोड पे आए हैं, इसका कोई औचित्य नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, इन्होंने अपना राजकोष भरा, इस जो विनाशकारी नीति लेकर के आए हैं, आबकारी नीति जिसको कहते हैं हम, दारू के ठेके। पहले इनकी दुकान का नाम होता था वाइन शॉप, वाइन शॉप को हटा करके इन्होंने ठेका नाम दे दिया। ठेके में क्या होता है कि इनको प्रोसेस छोटा हो जाता है, जिससे फटाफट इनके जो काम होते खुल जाते, ऑफिस खुल सकते हैं। इस समय इन्होंने 1265 ठेकों के जो है रजिस्ट्रेशन इन्होंने कर दिया। और पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे भी 235 ठेके पूरे दिल्ली में हुआ करते थे। इस समय 1265 ठेकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी एक्सपेक्टेड जो है टोटली 4000 ठेके एक्सपेक्टेड है दिल्ली में। एवरी वार्ड में 5 ठेके कम से कम होने चाहिए, ये इन्होंने दिया है। ओके, तो ये करना है इन्होंने, ये अपनी नीति में लेकर के आए, अपना राजकोष भर रहे हैं। राजकोष किस लिए भर रहे हैं? एडवर्टाइज के लिए, दूसरे राज्य में जाके चुनाव लड़ने के लिए। मैं कहता हूँ ठीक है, आप आइए, आप आए हैं, राज्य में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप राज्य में काम कीजिए, स्कूल, हॉस्पिटल्स और भी ऐसे बहुत सारे काम है। रोड आप देखें, पटेल नगर में रोड की स्थिति ऐसी इतनी गंदी है,
अगर डिलीवरी की जो अगर कोई भाई मतलब लेडीज हो, अगर वो लेके जाना उनको ऑटो में या किसी का, वो जाएंगे तो उनको दिक्कत है। ऐसा डर लगता है कहीं उनका ऑटो में ऐसा केस ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये सारी दिक्कतों को ना देखते हुए वो इस चीज़ पर आ रहे हैं कि दारू के ठेके। मैं कहता हूँ उसके बाद भी इन्होंने चलिए बस फ्री किया, कुछ और फ्री किया। अभी प्रधानमंत्री जी ने राशन फ्री दिया कोरोना काल में 2 साल तक। इन्होंने क्या दिया? बस फ्री दिया, ठीक है चलो कोई बात। अब ये दारू फ्री, एक पेटी पे एक पेटी फ्री, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। इससे क्या होगा? इन्होंने बोला कि औरतें जाएंगी तो औरतों को 20% उस पर और डिस्काउंट मिलेगा। इससे क्या हुआ? लोग अपनी वाइफ को आगे कर रहे हैं, महिलाओं को आगे, भाई वो लेकर के आएगी, पैसा सस्ता मिलेगा। अच्छा, मैंने एक सुना था बीच में कहीं पे किसी ने यूट्यूब पे डाला हुआ था, पिंक ठेका के नाम से भी उन्होंने कुछ शुरू कर रखा है। है ना? इसमें ये है कि पिंक ठेका ही खोलने वाले हैं जिसमें महिलाएं वहाँ जाएंगी उन पे, और वहाँ इनका ये भी नहीं है कि इन्होंने स्लोगन दिया हुआ है कि हम उस पर वहाँ पे पीना भी सिखाएंगे। अच्छा, कि कैसे पिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये भी उन्होंने बोला था कि हम सिखाएंगे। क्या उसका ही ट्रेनिंग देंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट क्या है कि जनता उस बारे में अवेयर है, अवेयर नहीं है, उसको हमको अवेयरनेस लाना है लोगों के अंदर। इसलिए हम जनमत रोड पर आए। जनमत का मतलब इन्होंने ये कहा था कि हम जनमत को लेकर के आएंगे, अगर कोई काम करेंगे हम जनता से पूछेंगे। वो काम ये नहीं करें, वो काम हम कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं जनमत क्या होता है। जनमत ये होता है, हम जैसे आपसे हमने पूछा क्या सही है, आपने कहा नहीं, तो ये काम इन्होंने किया नहीं, और अपना काम ये जो उन्होंने बोला था उसके एकदम विपरीत जा रहे हैं। ठीक है केजरीवाल जी, हम यही कहना चाहते हैं, आप दिल्ली को संवारिए बस। जय हिंद जी। आप क्या कह रहे थे कि लाइन नहीं ड्रॉ है यहाँ पे ना, नहीं, राइट? लोग, मैंने जब कभी इस आबकारी नीति के बारे में डाला तो लोगों का मेरे पास आया कि क्या हो गया, ये तो पर्सनल चॉइस है, अगर कोई पीना चाहता है तो क्यों ना पिए, और आजकल यहाँ से मिल रहा है तो जरूर पीजिए। पर मुझे एक बात बोलनी है कि जो पढ़े लिखे लोग हमारे फेसबुक में ये टिप्पणी करते हैं कि हु इज गोइंग टू, दिस इज अ मूट वॉइस और समथिंग लाइक दैट, तो ये क्या, ये चीज़ नहीं है कि अगर जिन लोगों को पता ही नहीं है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, अब किसी रिक्शा वाले से, किसी गरीब जो माता काम करने जाती है उसके बच्चे से पूछो, उसको लाइन ड्रॉ करने तो आ ही नहीं रहेगी कहाँ से करना है। वो तो माता से, माँ से बोलता है आज तूने कितना कमाया, मुझे पैसे दे, मैं लेके आऊँगा जाके। तो प्लीज़ एजुकेटेड लोग इसको मिक्सअप मत करें कि भाई ये एजुकेटेड लोग इसी बात पे सिर्फ टिप्पणी करे जा रहे हैं कि पर्सनल चॉइस है, क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। अरे भाई, पर्सनल चॉइस देने के लिए वो लोग सक्षम भी तो होने चाहिए जिनको एक के साथ एक दिया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज हो रही है उनके साथ। वो पौवा पीते थे, वो पौवे के बाद अभी आपकी पूरी बोतल पे आ गए। और पूरी बोतल क्यों, अब तो सुबह से सुबह मुझे मोती नगर के एक ठेके पे आपका 9 बजे जैसे ही ठेका खुला, 9-10 बजे के आसपास इतनी भीड़ थी और लोग ऐसे भाग रहे थे कि कल संडे का भी पूरा इंतजाम कर लें। एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो मेरे व्यूज़ किसी भी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।